बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें आज हमारी एक्सरसाइज है 10B और इसमें हमने जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले करने हैं। इसमें यानी किस तरह से सोल्यूशन करना है कि हमने कोई लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी फिर से हमने x की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने 10B अच्छे से समझी है अगर, और 10A तो उसी तरह के ये क्वेश्चन होंगे, लेकिन वहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनी हुई थी और इसमें हमने लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन वो कहता है व्हेन 3 इज़ एडेड टू 7 टाइम आ नंबर। एक नंबर है जो कि 7 गुना ज़्यादा है और वो ऐड किया जा रहा है 3 के अंदर। ठीक है, और आगे कहता है एंड द सम इज़ 31 और इन दोनों का जो सम है वो 31 आ रहा है। ठीक है, कहता फाइंड दी नंबर। अब ये वाला जो नंबर है ना वो पता नहीं है कौन सा है, लेकिन वो 7 टाइम ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, कंडीशन किस तरह की है वो हम देखते हैं। तो इसमें ये आपके सामने देखिए, मैंने लेट किया एक नंबर जिसको x का नाम दिया। ठीक है, और कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी कि कंडीशन ये थी कि ये नंबर जो है 7 टाइम अगर करें तो 7 टाइम यानी 7 गुना, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो कंडीशन में ये चीज़ थी कि 3 + 7x यानी ये 7 गुना वाला नंबर 3 में ऐड हो रहा है और इसका जो आंसर है वो 31 आ रहा है। अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट बनानी आ जाती है तो क्वेश्चन आपको अब बहुत आसान लगेगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगा। अब देखें, चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे यही चीज़ पूछी गई है ना, तो x की वैल्यू हमने निकालना 10A में सीखा। ठीक है ना, यानी 10A जो एक्सरसाइज उसमें अच्छे से सीखा है। तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट के पास यहाँ पे देखें, और जो 7x वैसे का वैसा 31 में से 3 निकाल दे 28 हो गया। ये 7x इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास ये कट करने के बाद x = 4 आ जाएगा। तो इधर लिखें सो नंबर x है तो = 4 आ जाएगा। ये मेरे पास 4 जो है वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हल होता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे को हम देख लेते हैं और स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है। स्टेटमेंट के बगैर हमारा क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आएगा। वो कहता है डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5। 3/4 का मतलब है 3/4। ठीक है, और 3/5 का मतलब है 3/5। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑफ आ नंबर इज़ 9 और उसका जो क्या करना है, डिफरेंस कर रहे हैं, उसका डिफरेंस नंबर आ रहा है = 9 के। ठीक है, और हमें कहता है कि वो नंबर बताएं जो कि नंबर यहाँ पे मिसिंग है, नंबर नहीं बताया गया उसने। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पे लेट, हमने वो नंबर लेट कर लिया और 3/4 का मतलब होता है 3/4। मैंने अभी बताया ये नंबर था, इसको 3/4 के साथ लिखेंगे, 3/4 जैसे कह रहा। और 3/5 का मतलब है देखें 3/5 ऑफ x, वो क्या होगा 3x/5 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस, यही कहा ना उसने वहाँ पे। तो देखिए मैंने कंडीशन के मुताबिक 3x/4 - 3x/5 लिखा और = में 9 वैसे का वैसा, क्योंकि वो कहता है इनका डिफरेंस जब निकालेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आएगा। ये हमने अब ये कंडीशन जब बन जाती है तो सिंपल में देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन बन जाता है जैसे हमने 10A में किया। ठीक है, तो अब ये बटे में आया हुआ है, तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, नीचे वाली रकमों का। देखिए मैंने इधर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आया 2 और 5। ठीक है, तो 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो 20 को अगेन से हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। ठीक है, ये मैंने देखें मल्टीप्लाई करवाया, हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखें 4 जो था ये 20 से कट होता 5 टाइम, इसी तरह 5 4 टाइम कट होता है, और ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इधर से 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 = 12x हो जाएगा, 5 3 = 15x हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब ये दोनों, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इसको प्लस माइनस करेंगे यानी 15 में से 12 निकाल दें, 2x, 2x नहीं आता, खैर ये आता है हमारे पास 3x, ठीक है, इधर आता है 3x, ठीक है। देखिए ना, इसको ध्यान से करेंगे तो हालांकि मैंने लिख दिया हुआ है, तो 15 में से 12 निकालें तो 3 आता है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसके साथ कट भी किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये मेरा इधर से गलत हो गया है तो 180 को 3 के साथ कट करेंगे हम, ठीक है। तो जब इसको 3 से कट करेंगे तो हमारे पास जो है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 0, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 60, ठीक है। 90 यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ था 90 नहीं है, इसका आंसर जो है वो 60 होगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है डिवाइड ₹300 बिटवीन हीना एंड रीना, ठीक है। हीना और रीना के बिटवीन में अगर नंबर टोटल रुपीज़ हैं 300 रुपये हैं, तो हीना और रीना को देने हैं हमने, ठीक है। सो दैट रीना गेट 100 लेस देन 3 टाइम द अमाउंट दैट हीना गेट्स। हीना की निस्बत जो रीना है ना, रीना हीना की निस्बत वो 3 गुना ज़्यादा पैसे लेती है, 3 टाइम्स अमाउंट, और साथ में वो कहती है लेस देन 100 में से इतने माइनस होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वो कंडीशन बताते जी। तो इसमें देखें मैंने हीना के जो रुपीज़ थे उसको मैंने लेट कर लिया है एक्स के, ठीक है। ये चीज़ें नहीं देखनी, ये बाद में हमारा आंसर आया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका लेक्चर बनाया था, वो लेक्चर डिलीट हो गया, तो मैं इसी के ऊपर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब तो मेरा है आपको गाइड करना, समझाना कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे आई है, ठीक हो गया। तो जब हम 3 टाइम रुपीज़ लिखेंगे, 3 टाइम रुपीज़ जो होते हैं, पहले हमने वैसे लेट कर लिया एक्स, तो 3 टाइम का मतलब मैंने पीछे भी 7 के साथ बताया था कि उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 3x हो जाएंगे 3 टाइम पैसे, ठीक है। और रीना गेट्स जो पैसे कर रही है वो देखें यहाँ पे उसने खुद ही लिखा हुआ था कि वो 100 माइनस लेस देन 100 कह रहा था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x जो रुपीज़ हैं उसके माइनस करेंगे 100 में से, ठीक है। ये कंडीशन है, ये खुद से नहीं मैं लिख रहा, जो स्टेटमेंट कह रही है वैसे हम ये कंडीशन बनाएंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला मैंने ना सोल्व किया हुआ है, इसको अभी आपने नहीं देखना, सिर्फ ये वाली चीज़ देखनी है फ़िलहाल आपने ये, ठीक हो गया। अब देखें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये थी कि दोनों के नंबर को डिवाइड करना है हमने, ठीक है। दोनों के ये देखें, और दोनों के ऊपर पैसे देने दोनों को, ये 300 पैसे जो हैं 300 रुपीज़ हैं, ये दोनों को देने हैं। एक रीना के जो पैसे हैं वो ये बनते हैं 3x माइनस 100, और जो हीना है उसके पैसे x बनते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। यार सी बात है 300 करना है, दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें ये सिंपल जब स्टेटमेंट ये बन गई, आगे सोल्व करना आसान हो गया, ठीक है। पहले ये देखें 3x है, ये 1x है, इनको प्लस करें तो 4x हो गया, ठीक है। और 100 को उठाना है, इस साइड पे ले आना है, ये 4x इसको इस साइड पे ले आए, 400 हो गया। इधर ये 4x वैसे ही है, 4 को उठाएं इसके साथ डिवाइड करवाएं तो x इक्वल टू मेरे पास 100 आ जाएगा, ओके हो गया। अब चूँकि हीना के जो पैसे थे वो कितने थे, अमाउंट गैस हीना, तो ये x इक्वल टू किसको रखा हुआ था, हीना को, तो वो 100 रुपीज़ हो गए। ये देखिए मैंने कहा था ना, ये अभी नहीं देखना आपने, ये 100 रुपीज़ होंगे। और रीना के हम क्या करेंगे, 3x की जगह पे 100 लिखेंगे, ये देखें 100 मल्टीप्लाई 3, 300 हो गया, ये 100 वैसे का वैसा, 300 में से 100 निकाल दें तो 200 हो जाएगा। देखें इसका 100 हो गया, इसका 200, देखें दोनों के पैसे हमने डिवाइड कर दिए जो उसने हमसे कहा था जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, इधर ये कह रहा है कि ₹528 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, ठीक हो गया, इन सच अ वे दैट ईच गर्ल्स गेट 3 टाइम एज मच एज ईच बॉय गेट। अच्छा यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि इतने रुपीज़ हैं, वो 3 लड़कों को दिए जा रहे हैं और 3 लड़कियों को दिए जा रहे हैं, 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। सच अ वे दैट
गर्ल्स गेट्स 3 टाइम, जो लड़कियां हैं ना वो 3 गुना ज़्यादा पैसे ले रही हैं, 3 टाइम एज अ मच ईच बॉयज़, हर एक लड़के से 3 गुना ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की को 2 रुपये दिए जा रहे हैं तो 3 गुना कितने हो जाएंगे, एक लड़की को हम 6 रुपये देंगे, ठीक है, 6 रुपये देंगे अगर एक लड़की, यानी 3 गुना ज़्यादा देने हैं ना, तो 1 गुना तो हुए 2 रुपये, तो 3 गुना 6 रुपये हो गए। इसी तरह ये चीज़ कह रहा है ज़्यादा पैसे लड़कियों को देने हैं। फाइंड हाउ मच ईच बॉय शुड गेट, एक लड़का जो है वो कितने पैसे गेट करता है, ठीक हो गया। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने डाटा लिखा हुआ है, इसको समझ लेना है, ठीक है, फिर हमने इसकी कंडीशन के मुताबिक काम करना है। तो यहाँ पे देखिए वो मैंने लिखा है कि ईच बॉय गेट, अब मुझे नहीं पता कितने वो गेट कर रहा है, लेकिन मैंने इधर लिख दिया x, ठीक है, इसको अभी नहीं आपने नोट करना, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है ईच गर्ल गेट रुपीज़, कितने वो जो है लड़की रुपीज़ गेट कर रही है, यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा है, तो ठीक है, वो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा 3x, ठीक हो गया। और अभी मैंने कहा ये चीज़ देखनी है आपने, नीचे वाला ये जो आंस मैंने निकाला हुआ है ना, ये नहीं देखना है। अच्छा, शेयर ऑफ 2 बॉयज़, अब 2 लड़के हैं, लड़कों के पैसे मैंने रखे हैं x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2 लड़के हैं ना, दोनों को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये 5 रुपये लगा लें तो 2 लड़कों को 5 और 5 10 हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन बना ली है। शेयर ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों के पैसे ये थे 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखिए मैंने, तो 9x हो गया। मैंने अभी बताई एग्जाम्पल कि अगर 2 रुपये हैं तो वो बन जाएंगे 6 रुपीज़, एक लड़की को 6 रुपये मिलेंगे। अगर 3 रुपये हैं तो एक लड़की को 9 रुपये मिलेंगे, इसलिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद इतने हो गए हैं। कंडीशन क्या है कि दोनों को डिवाइड करने हैं, ये पैसे देने हैं, तो ये जो है ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, तो दोनों को प्लस करके हम कंडीशन के मुताबिक, गिवन कंडीशन मैं इसलिए लिख देता हूँ, ठीक है। इनको फिर आगे ये देखें, इधर तक मेरा प्रोसेस जो होता है ना बड़ा जो है मे भी आप लोगों को हार्ड लगता हो, लेकिन बड़ा आसान होता है, उसको समझ लें ना तो ये स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, 11x आ गया, ये वैसे का वैसा, 11 को इस साइड पे डिवाइड किया। आगे देखें ना, आगे वही काम जो हम 10A में कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास 48 आ जाएगा। अब देखें x की चूँकि वैल्यू 48 आई है, तो ईच बॉय जो है उसका x लेट किया हुआ था, तो उसको 48, एक लड़के को 48 रुपये मिलेंगे। लड़के के ही पूछा है, लड़की को उसने नहीं पूछा, तो ये मेरा जवाब आ गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक हो गया। वो कहता है 3 इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आ नंबर, अब नंबर मुझे नहीं पता क्या है, वो कहता है किसी नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो आगे वो कहता है द प्रोडक्ट इज़ 91, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 91 आएगा। फाइंड अ नंबर, नंबर फाइंड करना है। तो देखें क्या कंडीशन बन रही है, कैसे करना है, तो मैंने उस नंबर को लेट कर लिया, ठीक हो गया। कंडीशन क्या है ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहता है कोई नंबर है, ये नंबर है कोई, इसमें से सब्ट्रैक्ट 3 को किया जा रहा है। देखिए मैंने सेम जो कंडीशन थी वैसे ही लिखा इसे, और इनका जो रिमाइंडर है वो मल्टीप्लाई 13 होगा। ये देखिए मैंने सेम लिखा, जब ये सारी रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनका जो आंसर है ना वो कहता है 91 आता है। ये उसकी कंडीशन है, गिवन कंडीशन। ओके, अब देखें सिंपल रकम बन गई है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, इसको x से कराएं, ये 13x आ गया, ठीक हो गया। आगे 91 वैसे का वैसा, x वाली इधर ही रहने देनी है, कांस्टेंट को उठाए 91 के पास ले जाएं, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हुआ, 130 इसका आंसर आ जाएगा। अब 130 को जो है आप 13 के साथ इधर डिवाइड करवा दें, कट किया तो 10 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 10। अब वो जो नंबर है वो जो मांग रहा है वो मेरे पास आ गया 10, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स, ये 6 वाला, सो दैट 3 टाइम दी स्मॉलर
1 इज़ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ अ लार्ज नंबर। 120 को दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया है, सिंपल, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लार्ज नंबर लेट कर लिया, ठीक है, ये आंसर नहीं आपने देखना। स्मॉलर नंबर जो है चूँकि दोनों को प्लस करने से, देखें लार्ज नंबर एल लिख लेता हूँ और प्लस स्मॉल नंबर ऐसे लिख लें, इनको डिवाइड करना है, चूँकि डिवाइड करने के लिए 72 को करना है दोनों के साथ। कहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है 120, सॉरी मैं ये लिखने लग गया हूँ 120। अब चूँकि एक के पैसे मैंने लेट कर लिए हैं, किसके, लार्ज के, कितने हैं x, मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक है। अब ये वाले पैसे निकालने के लिए ना, स्मॉल पैसे यानी छोटे ये वाले जो नंबर है ये निकालने के लिए मुझे इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जगह पे मैंने x रखा हुआ है, इसलिए ये बन जाएगा 120 माइनस एक्स। क्योंकि ये मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखना था ना, सॉल्व करके तो लिखना नहीं था। ये मैंने आप लोगों को समझाया है कि टोटल में से जो लार्ज को नंबर मैंने पैसे दिए हैं वो निकाल देंगे तो मेरे पास स्मॉलर नंबर आ जाएगा। ओके, तो आगे क्या है, वो कहता है लार्ज नंबर ट्वाइस है और 3 टाइम जो है 3 गुना ज़्यादा जो स्मॉलर नंबर है। तो ये स्मॉलर नंबर था मेरे पास 12 माइनस एक्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। लार्ज नंबर x था उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दुगना हो गया, वो ट्वाइस हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे देखें, चूँकि दोनों की कंडीशन ये है तो इसलिए हम लार्ज और स्मॉल को इक्वल रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये लार्ज के स्मॉल के नंबर है, ये देखें मैंने लिखे, और ये है लार्ज के नंबर, ठीक है। तो इनको हमने इक्वल रखा। आगे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इधर 3x आ गया, वैसे का वैसा। इसको उठाएं, इसके पास लेके आएँ तो ये मेरे पास 5x हो जाएगा, ये वैसे ही 5 को इस साइड पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास 72 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 315, फाइंड दी नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जो कि नीचे देखें उसने हिंट भी दिया हुआ है। पहला नंबर x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 3, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक के बाद एक एक ऐड होता जाता है, यानी एक सीक्वेंस होती है, यानी पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे। अच्छा, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, उनका सम और इक्वल टू आ रहा है 315। तो 3 नंबर उसने दे दिए लेकिन पेपर में नहीं देगा, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर ये x है, सेकंड है x प्लस यानी एक प्लस करके, तीसरे में x + 2, चौथे में x + 3, ऐसे करके नंबर आते जाते होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखें मैंने 3 नंबर लेट किए हैं। फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है x + 1, थर्ड नंबर है x + 2। कंडीशन है तीनों को प्लस करना है, देखें प्लस करने के बाद 315 आना चाहिए, ये देखें तीनों को मैंने प्लस किया, बाद में ये देखें सिंपल बन जाए, x प्लस किया 3x, 1 और 2 3 हो गया, ये वैसे का वैसा। 3 को उठाया इस साइड पे लेके गया, माइनस किया तो 3 12 आ गया, ये वैसे का वैसा ही आ रहा है। 3 को इस साइड पे बाद में डिवाइड करवाएंगे, कट करेंगे तो 104 आ जाएगा। अगर आपको कट नहीं करना आता, थोड़े से बड़ा है तो इसको डिवाइड करवा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है 3 से, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे तो 104 आ जाएगा। तो ये था मेरे पास x = 104, ये आ गया x फर्स्ट नंबर। और देखें यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नंबर x है इक्वल टू 104, सेकंड नंबर है x + 1, तो x क्या है 104 और 1 वैसे का वैसा प्लस किया तो 105। देखें 104 105, इस तरह x + 2 है, x की जगह पे 104 प्लस किया 2 तो 106 4 5 6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है इफ़ 7 टाइम्स आ सर्टेन नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630, ठीक है। एक नंबर है जो कि 7 गुना ज़्यादा है, उसको किसी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा बल्कि इसके साथ 630 के साथ माइनस किया जा रहा है। फ्रॉम 630 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमाइंडर इज़ 3 टाइम्स द नंबर
और जो उसका आंसर आ रहा है इक्वल टू में आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3x, 3 टाइम नंबर वो आ रहा है। फाइंड अ नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं मैंने क्या कंडीशन बनाई हुई है। देखिए मैंने लेट किया, एक नंबर लिया, ठीक है। कंडीशन क्या थी, 630 में से 7x जो है वो निकालना है, ठीक है। निकालना है और उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 3 गुना ज़्यादा था तो 3x, क्योंकि नंबर तो यही है ना, तो वही 3 गुना होना है, तो इसलिए ये हो गया। सिंपल हो गया। 7 को उठाएं, इस साइड पे लाएं, प्लस किया, 10x आ गया, इसके साथ 10 को डिवाइड करवाएं। आगे वाला काम बिल्कुल ईजी होता है। कट किया तो 63 आ गया, इसलिए जो नंबर उसने पूछा था, सो अ नंबर x इक्वल टू 63। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 तक एक्सरसाइज कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।